जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की कथा में छठे स्कंद के 7वें अध्याय को करेंगे। 7वें अध्याय में है ब्रह्म योग का निर्णय। इस सब के बारे में हम जानेंगे। पिछले अध्याय छठे अध्याय में हमने केशी ध्वज और खांडिक्य के वार्तालाप के बारे में जाना और केशी ध्वज ने बोला कि मैं खांडिक्य आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो केशी ध्वज की बात को सुनकर खांडिक्य बोले कि यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त क्लेशों को शांत करने में समर्थ हो वह मुझे बताएं। इससे आगे की कथा आज हम 7वें अध्याय में जानेंगे। उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। उससे पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। ओम नमो श्री नारायण नारायण। ओम नमो श्री नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। खांडिक्य की बात को सुनकर केशी ध्वज बोले, क्षत्रियों को तो सर्वाधिक प्रिय राजपाट ही होता है और कुछ प्रिय नहीं होता। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप यह सब कुछ नहीं मांग रहे हैं। केशी ध्वज की बात को सुनकर खांडिक्य बोले कि हे केशी ध्वज, यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैंने किस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा तो वह ध्यान से सुनो। राजपाट को पाने की इच्छा तो सदैव मूर्ख लोग किया करते हैं। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि वे अपनी प्रजा की सदैव रक्षा करें, वे सही ढंग से अपनी प्रजा का पालन पोषण करें। शक्तिहीन होने के कारण तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया। मैं इस बात से जरा सा भी विचलित नहीं हूँ। उत्तम क्षत्रियों का राजपाट की याचना करना धर्म नहीं है, यह ज्ञानी विद्वानों का कथन है। इसी कारण से मैंने अविद्या पालन आदि कर्म के अंतर्गत तुमसे तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। मूर्ख लोग ही राज्य की इच्छा को रखते हैं। खांडिक्य की बात को सुनकर केशी ध्वज प्रसन्न होकर बोले कि हम आपकी इन बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से यज्ञों का अनुष्ठान कर रहा हूँ और आज अनेक भोगों से अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे कुल के नंदन, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीज भूता यह अविद्या दो तरह की होती है। पहली अनात्मा में आत्मज्ञान और दूसरा जो अपना नहीं है उसे अपना बनाना। यह कुंती जीव मोह रूपी अंधकार से ग्रस्त होकर इस पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव रखता है, जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से अलग है। तो कोई ज्ञानी व्यक्ति शरीर में आत्म बुद्धि करेगा। आत्मा के शरीर से अलग होने पर भी ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो बिना आत्मा के शरीर को अपना ले। विद्वान व्यक्ति तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। इस प्रकार इस देह के अनात्मा होने से इसमें पैदा हुए पुत्र पौत्र आदि औलादों में भी कौन बुद्धिमान अपनापन करेगा। यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना स्वरूप धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूप श्रम को ही पाता है और उसी पर आसक्त रहता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह धूलि धो दी जाती है
तब वह संसार पथ के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर मनुष्य स्वस्थ चित्त वाला बन जाता है एवं निर्वाद परम निर्वाण परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस अविद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त अन्य और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। यह सब बातें सुनकर खांडिक्य बोले कि हे योग वेताओं में सर्वश्रेष्ठ केशी ध्वज, आप निमि वंश के योग शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, अतः आप हमें उस योग का वर्णन सुनाइए। आगे क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो केशी ध्वज आगे बोले कि हे खांडिक्य, जिसमें स्थित होकर ब्रह्मा में लीन हुए मुनिगण पुनः स्वरूप द्वारा अलग नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ और आप इसे ध्यान से सुनो। मनुष्य के बंधन व मोक्ष का कारण केवल हमारा यह मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक हुआ करता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनिजन अपने मन को विषयों से दूर करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें। जिस तरह से अयरकांत मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर उसे स्वयं में मिला लेता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनिजनों को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के प्रयत्न भूतमय नियम आदि की अपेक्षा रखने वाले जो मन की विशिष्ट गति या मन की जो चाल है, उसका ब्रह्मा के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वह योगी मुमुक्षु योगी कहलाता है। सर्वप्रथम जब मुमुक्षु योगाभ्यास आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसको पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है तो वह विनिशिपन समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश उस योग युक्त योगी का मन अशुद्ध हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनिष्पन्न समाधि योगी तो योगाग्नि के समूह कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। योगी को अपना मन ब्रह्म चिंतन योग्य बनाना चाहिए तथा संयत मन से स्वाध्याय, शौच, संताप तथा तप से आचरण करे और मन को निरंतर परब्रह्मा में लगाए रखना चाहिए। ये 5 यम और 5 नियम बताए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु वश में की जाती है वह प्राणायाम कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है, एक सजीव और एक निर्जीव। जब प्राण और अपान वायु के द्वारा एक दूसरे का विरोध किया जाता है तो क्रमशः रेचक और पूरक नाम के 2 प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का एक ही समय संयत करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करें। खांडिक्य ने केशीध्वज से पूछा कि हे महाभाग, जिसका आश्रय करने से मन के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, उस मन का शुभाश्रय क्या है? केशीध्वज आगे बोले कि हे खांडिक्य, ब्रह्मा की चित्त का आश्रय है। ब्रह्मा ही चित्त का आश्रय है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा ऊपर और पर रूप से स्वभाव से ही 2 प्रकार का है। इस संसार में ब्रह्मा कर्म और उभयात्मक 3 प्रकार की भावनाएं हैं।
इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी आध्यात्मिका भावना कहलाती है। इस प्रकार से त्रिविध भावनाएं हैं। जब तक विशिष्ट ज्ञान के लिए कर्म क्षीण नहीं हो जाते, तभी तक अहंकार आदि भेद की वजह से अथवा दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को जगत की भिन्नता प्रतीत होती है। ब्रह्म ज्ञान वही है जिसमें कि समस्त भिन्नताएं या भेद शांत हो जाते हैं और जो सत्ता मात्र और वाणी का विषय नहीं हुआ करता और स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही प्रभु श्री हरि विष्णु जी का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके जगत रूप से विलक्षण है। प्रभु श्री हरि विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ शक्ति अपरा है और कर्म नामक तीसरी शक्ति अविद्या है। इस अविद्या शक्ति के द्वारा आवृत होकर वह सर्वगामिनी यानी सब स्थानों पर गमन करने वाली क्षेत्रज्ञ शक्ति समस्त प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्टों को भोगा करती है। अविद्या शक्ति विरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति समस्त प्राणियों तारतम्य से दिखाई देती है। वह सबसे न्यूनतम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों में, स्थावरों से अधिक सरीसृप आदि में और उनसे भी अधिक पक्षियों में है, पक्षियों से भी अधिक मृगों में तथा मृगों से भी अधिक पशुओं में तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य प्रभु की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों में नाग, गंधर्व और यक्ष आदि सारे देवताओं में, देवगणों से इंद्र में और इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। ये समस्त रूप से उस प्रभु के ही शरीर हैं, क्योंकि ये समस्त आकाश की तरह उनकी शक्ति से व्याप्त है। प्रभु के जिस मूर्त रूप का जिस तरह से ध्यान करना चाहिए, वह मैं तुम्हें अब सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जो प्रसन्न चित्त कमल के समान अति सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विभाल भाल से अत्यंत सुशोभित है और अपने सुंदर कानों में स्वर्ण कुंडल धारण किए हुए हैं, जिन प्रभु की ग्रीवा शंख के समान चौड़ी और विशाल वृक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो तरंगकार त्रिवली तथा नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित है, जिनकी लंबी लंबी 8 या 4 भुजाएं हैं और जिनकी जांघ तथा उरु समान भाव द्वारा है तथा मन को हरने वाले चरण बिंदु है एवं सुंदरता से विराजित है। उन निर्मल पीतांबरधारी ब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी का चिंतन करके, उन्हें प्रणाम करके अपने सुमन पुण्य अर्पित करने चाहिए। किसी भी कर्म को करते समय यदि मनुष्य के मन में प्रभु की यही मूर्ति बसी हो तो उसका कर्म अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। हे नृपेंद्र, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्राप्ति होती है, ऐसी ही विषांतर की श्रृंखला से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यह अपने से पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन स्वरूप कल्पित किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि होने वाला प्रभु का प्रत्यक्ष रूप विज्ञान ही पर ब्रह्मा तक ले जाने वाला है और समस्त भावनाओं से रिक्त एकमात्र आत्मा ही वहां तक पहुंच सकती है। मुक्ति प्राप्त करने में ज्ञान रूपी कारण से क्षेत्रज्ञ के युक्ति रूपी काम को सफल करके विज्ञान धन्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय वह भगवत भाव में भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्म ही है।
भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा और आत्मा में अविद्यमान भेदभाव कौन कर सकता है? हे खांडिक्य, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछने के अनुसार प्रश्नों के उत्तर संक्षेप और सविस्तार योग का वर्णन किया है। और अब आप क्या चाहते हैं? इस पर आगे खांडिक्य बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरे सभी कार्यों को सिद्ध कर दिया है, क्योंकि आपके इस उपदेश ज्ञान से मेरे मन का संपूर्ण मैल नष्ट होकर मेरा मन स्वच्छ हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यह भी असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेय वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते। मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह प्राणी का तो विषय ही नहीं है। हे केशीध्वज, आपने इस मुक्ति पद प्रयोग का वर्णन करके मेरा समस्त कल्याण कर दिया। केशीध्वज ने खांडिक्य को क्षमा कर दिया और खांडिक्य से यथोचित पूजित होकर राजा केशीध्वज वापिस अपने नगर में लौट आए और खांडिक्य ने अपना राज्य अपने छोटे पुत्र को सौंपकर खुद योग सिद्धि के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पर यम आदि गुणों से युक्त होकर एकाग्रचित से ध्यान करते हुए खांडिक्य विष्णु नामक ब्रह्मा में लीन हो गए। लेकिन केशीध्वज विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों का क्षय करते हुए संपूर्ण विषयों को भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। तो ये यहाँ पर हमारा आज का विष्णु पुराण का छठे स्कंद का 7वां अध्याय संपन्न होता है। इसके बाद हम करेंगे विष्णु पुराण कथा का अंतिम और 8वां अध्याय, जिसमें शिष्य परंपरा और महात्म्य एवं उपसंहार के बारे में बतलाया गया है। विष्णु पुराण के संपूर्ण होने के बाद हम ऋग्वेद को जानेंगे, ऋग्वेद के अध्यायों को शुरू करेंगे। जो भक्तजन इनको सुनना चाहता है वो चैनल पर बने रहे। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।